नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जीवन में बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन ये बाधाएं, ये मुश्किल जब पहाड़ बनकर आती तो बड़े से बड़ा आदमी भी घबरा जाता है। और ऐसी ही कुछ स्थिति मोदी जी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की है आजकल। चेहरे पर तो दिखता नहीं, लेकिन भीतर से घबराहट है और इसकी वजह है, और यही वजह आज मैं बताने जा रहा हूं। आने वाले 9 और 10 सितंबर को जब G20 की बैठक खत्म हो जाएगी, सारे बड़े मेहमान, VVIP मेहमान अपने देश लौट जाएंगे। उसके बाद मोदी जी को अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और राजनीति के हालात कुछ इस कदर हो गए हैं देश में कि ये जो चुनौती है, ये पहाड़ बनकर मोदी जी के सामने खड़ी हो रही है। और ये चुनौती है 5 राज्यों के चुनाव। आने वाले दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव, और ये राज्य हैं मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और वक्त का तकाजा देखिए कि इसमें से जो 3 राज्य हैं, ये मोदी जी हार रहे हैं, ऐसा सारे सर्वे बताते हैं। और जो 2 बड़े राज्य हैं, ये मोदी जी हार भी सकते हैं। अब दोस्तों, जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो टीम मोदी है, मोदी जी का जो थिंक टैंक है, उसको लगता है कि अगर ये 5 राज्य हार गए या 5 में से 4 हार गए या 3 हार गए, तो फिर किस मुंह से मोदी जी 2024 का फाइनल लड़ेंगे। अगर सेमीफाइनल में ही सुपड़ा साफ हो गया, अगर सेमीफाइनल में ही झटका खा गए मोदी, तो फाइनल किस मुंह से लड़ेंगे। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मोदी जी का खेल फिर दिसंबर में ही खत्म हो जाएगा। मोदी को यह भी डर है कि कहीं राज्यों में हमारी हार हुई तो फिर बीजेपी में भी एक हार का सामना करना पड़ेगा। बगावत का धुआं है जो आग में बदल सकता है। क्या आरएसएस अपने रथ का घोड़ा बदल सकती? मोदी तो एक घोड़ा है उनके लिए रथ पे। घोड़ा थक गया तो घोड़ा बदल देंगे, और घोड़े की थकावट चुनाव के नतीजे बताती है। उसका बैरोमीटर चुनाव के नतीजे। क्या आरएसएस इतनी बेरुखी रखेगी मोदी जी से, इतनी बेरहम हो जाएगी? आरएसएस को किसी से लेना देना नहीं दीपक भाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक किसी का सगा नहीं है, वो एक गोल लेके चल रहे हैं। अब जानकारों का कहना है कि मोदी जी के दफ्तर में एक सोच ये है, या एक आइडिया ये जनरेट कर रहा है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव दिसंबर में होने हैं, अगर इसी के साथ मई 2024 यानी लोकसभा का फाइनल, ये जो फाइनल इलेक्शन है 2024 का, अगर ये भी एक साथ कराते हैं, मई 2024 से इनको शिफ्ट करके दिसंबर में ही करा दिया जाए, सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाए, तो मोदी जी के लिए ये बेहतर स्थिति होगी। यानी इलेक्शन को पहले कराने की प्लानिंग चल रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आज ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने एक सभा में कहा कि बीजेपी, मोदी दिसंबर में चुनाव कराना चाहते हैं, क्योंकि दिसंबर 2023 में जितने भी चॉपर हैं, जितने भी देश में हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं, सबकी बुकिंग बीजेपी ने करा दी। यह ममता बनर्जी का कहना है। इससे पहले शरद पवार, जो सीनियर लीडर हैं इंडिया अलायंस के, उनका भी ये कहना है कि चुनाव पहले मोदी करा सकते हैं। मोदी नहीं चाहते कि इंडिया को ज़्यादा समय दिया जाए, इंडिया को कम से कम समय दिया जाए और चुनाव एक साथ करा लें, दिसंबर में करा लें। शरद पवार से पहले यही बात नीतीश कुमार ने कही कि चुनाव पहले हो सकते हैं, और उन्होंने बाकायदा अपनी पार्टी के फोरम पे कहा कि आप तैयारी करिए, मोदी जी किसी भी समय चुनाव का ऐलान कर सकते हैं। नीतीश कुमार से पहले यही बात MK स्टैलिन ने की, और भी कई नेताओं ने कहा कि मोदी जी दांव खेल सकते हैं जल्दी चुनाव कराने का। अब दोस्तों, जानकारों का ऐसा कहना है कि ये जो G20 समिट है, इसके खत्म होने के बाद 10 सितंबर के बाद मोदी जी इस पर चिंतन मनन करने जा रहे हैं, गहरा चिंतन करने जा रहे हैं चुनाव प्रीपोन कराने का, लोकसभा के। अब यूं तो मोदी जी इस तरह के आइडियाज़ वो नड्डा साहब के साथ, पार्टी के साथ, संगठन के साथ
पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ तो डिस्कस करते रही, लेकिन हाँ एक शख्स हैं जो अक्सर उनके आइडिया में शामिल होते हैं लेटर स्टेज पे, और वो ये साहब है मोदी जी के चाणक्य। और लोग कह रहे हैं कि साहब चाणक्य और मोदी में थोड़ा सा मतभेद है। मतभेद इस बात का है कि अमित शाह चाहते हैं कि चुनाव समय से हो। अमित शाह के अपने तर्क हैं जो मैं बताऊंगा। मोदी जी का तर्क ये है कि अगर ये चुनाव पहले करा लिया जाए, 5 राज्यों के साथ करा लिया जाए, तो जो 5 राज्यों में हार का सामना करना पड़ सकता है, जिससे किरकिरी हो सकती है, जिससे पार्टी में बगावत हो सकती है, ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर विधानसभा का जो चुनाव होना है, जिसमें लोकल मुद्दे हावी हो रहे हैं भाजपा पे, एंटी इनकम्बेंसी भी है मोदी सरकार की, वहाँ पर अगर राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, यानी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में लोकसभा जब और विधानसभा एक साथ होगा, तो राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को, खासकर मध्य प्रदेश में, खत्म कर देगी। ये भी एक फ़ायदा है। लेकिन अमित शाह का ये कहना है कि अगर CBI, ED और इनकम टैक्स को कुछ महीनों की मोहलत और दी जाए, तो ये इंडिया ही टूट सकती है, ये विपक्ष ही टूट सकता है। न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी, ये अमित शाह का कहना है। बहरहाल इस पर मंथन हो रहा है और अंतिम फैसला, द फाइनल कॉल जिसे कहते हैं, वो तो मोदी जी को ही तय करनी है। और मोदी जी को इसलिए तय करनी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन आड़े तो आता नहीं है इस तरह के फैसलों में। तो मोदी जी को डिसाइड करना है, 10 सितंबर के बाद डिसाइड करना है। अब दोस्तों सवाल ये है कि अगर मोदी जी इस तरह का फैसला लेने जा रहे हैं कि चुनाव ही पहले करा दिया जाए, चुनाव को डिले ना किया जाए, पहले करा लें, 5 राज्यों के साथ करा लें, और इस राज्य में ऐसी भी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र का चुनाव भी करा लिया जाए, हरियाणा का चुनाव भी करा लिया जाए, उड़ीसा भी साथ में हो सकता है। कई ऐसी असेंबलीज हैं जहां पर चुनाव पहले हो सकता है, और खासकर वो असेंबलीज जो बीजेपी के हाथ में, जैसे हरियाणा जहां दाल पतली है भाजपा की, जैसे महाराष्ट्र, ये साथ में हो सकता है। ये प्लानिंग है, और मैंने पहले भी कहा कि फैसला मोदी जी को ही लेना है, उन्हीं को तय करना है, पहले या बाद में। लेकिन जो सवाल बड़ा है, जो यहां से सवाल खड़ा होता है उनके इस फैसले से, वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, कि अगर ऐसा होने जा रहा है तो क्या मोदी जी को अपने सामने हार दिख रही है? और क्या मोदी जी, जिनको अपनी विश्वास पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, जिस पर गर्व होता था, या जिस मोदी जी के कॉन्फिडेंस को, उनके विश्वास को पार्टी प्रोजेक्ट करती थी, क्या वही कॉन्फिडेंस अब मोदी जी को खुद पर नहीं रहा? मोदी जी को अपने पर विश्वास नहीं रहा जो 2014 में था, 19 में था? पहला क्वेश्चन। और सवाल नंबर 2, क्या मोदी जी को लगता है, इस तरह की आशंका है जैसा कि लोग कहते हैं, कि अगर ये 5 राज्यों के चुनाव हार गए या इसमें से 4 हार गए, तो पार्टी में जो बगावत के सुर हैं वो और प्रबल हो जाएंगे और मुखर हो जाएंगे। जो धुआं दिख रहा है बगावत का, उसमें चाहे वरुण गांधी हो, उसमें चाहे मेनका गांधी हो, उसमें चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, उसमें चाहे नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, या फिर सीनियर्स हो मुरली मनोहर जैसे, या फिर अडवाणी जी का कैंप जो कहीं ना कहीं आज भी सक्रिय है, या फिर RSS के कुछ नेता जो मोदी जी से खुश नहीं, ये सारे लोग जिनकी बगावत का धुआं भी दिख रहा है, क्या ये धुआं फिर आग में बदल सकता है? क्या ये डर सता रहा है मोदी जी को? इन फाइटिंग, बगावत, भीतरघात। और फाइनल क्वेश्चन, कि अगर ऐसा मोदी जी सोच रहे हैं तो क्या इसका हम ये निष्कर्ष निकालें कि मोदी जी के हाथ से बाजी निकल रही है 24 की, मोदी जी के हाथ से, और ऐसा वो खुद मान रहे हैं, और इसीलिए वो चुनाव प्रीपोन कराना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है, और ममता बनर्जी ने आज जिस तरह का खुलासा किया है, उससे पहले जो इंडिकेशन शरद पवार दे रहे थे, इसके मायने क्या है, मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है कि बीजेपी इंडिया से डरी हुई है, और इसीलिए ED और इनकम टैक्स को एक्टिवेट किया गया है छत्तीसगढ़ में, कहीं झारखंड में, कहीं बिहार में, कहीं दिल्ली में। क्या वाकई मोदी जी और अमित शाह एक कमज़ोर ज़मीन पर खड़े हैं? मुझे लगता है कि टाइगर जो इन 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान
और इवन तेलंगाना, इन 4 राज्यों का जो दौरा करके लौटे हैं, ये बीच में भी मध्य प्रदेश में थे, फिर राजस्थान में थे, उनके साथ मिलकर मैं इस पूरे सवाल को डिकोड करना चाहता हूँ, उसकी तह में जाना चाहता हूँ, और बहुत आसानी के साथ हम दोनों की कोशिश होगी कि आपके सामने जवाब रखें। आखिर तक देखिए। टाइगर है। टाइगर, पहला सवाल, असमंजस की स्थिति में मोदी पहली बार दिख रहे हैं। लोग कहते हैं बड़ी क्लैरिटी है, जब वो राजनीतिक बिसात बिछाकर जब मोहरे चलते हैं तो बड़ी क्लैरिटी रहती, लेकिन मोहरा उठाते हैं, रख देते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो 5 राज्य में चुनाव है उसी के साथ लोकसभा दिसंबर में करा लें, या लोकसभा को थोड़ा और डिले करें, जिस निश्चित समय पे लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में तब हो। ये जो असमंजस की स्थिति है कि ना चाणक्य कुछ सोच पा रहे हैं, ना मोदी सोच पा रहे हैं, और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सितंबर 10 के बाद जब ये G20 समिट खत्म होगा तब मोदी फ्यूचर कोर्स डिसाइड करेंगे। असमंजस की स्थिति क्यों, ऊहापोह में क्यों है मोदी, कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं पहली बार? दीपक भाई, चुनाव परसेप्शन से लड़ाए जाते हैं और बीजेपी अभी तक परसेप्शन की लड़ाई लड़ती है। 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव, लगातार जहां जहां चुनाव जीती ही बीजेपी, वो परसेप्शन का खेल था। यदि मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊं आपको कि शिमला, मतलब हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक की बुरी हार के बाद आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ये लिखता है कि अब मोदी ब्रांड और हिंदुत्व, ये दोनों कार्ड चल नहीं रहे हैं। ये 3 डिफीट, बीच में 2 राज्य और एक बड़ा नगर निगम है। ये इमेजिन करिए, वो 3 के साथ ये 5 जुड़ जाते हैं, लगातार 8 डिफीट, तो फिर ये ब्रांड ही नहीं रहा। तो फिर आप किसके भरोसे चुनाव जाओगे? 2024 में चुनाव में कौन, किसको लेके जाओगे? अभी तो आपने ये अनाउंस कर दिया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कि चेहरा तो मोदी होगा, मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगेंगे, ये बोला है आपने जी। कर्नाटक में आपने मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगे, आपने हिमाचल में मोदी जी के वोट मांगे, चेहरा नहीं चला मोदी जी का। तो डर ये है कि यदि इन 5 राज्यों में सपोज डिफीट होती है, हाइपोथेटिकल बात, तो फिर ये चेहरा ही समाप्त हो जाएगा।